ओके सो हाय एवरीवन, होप यू आर लर्निंग वेल। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करूंगा जिसकी डेडलाइन आने वाले विद इन अ वीक होने वाली है। 25 26 बैच दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, लर्निंग कंटेंट आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। पहले जो अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कॉग्निजेंट की तरफ से 25 बैच के लिए, पहले मैं एलिजिबिलिटी आपको बता दूंगा। कॉग्निजेंट फ्रेशर हायरिंग 2025 एक दिन पहले का ही पोस्ट है फॉर इंजीनियरिंग फॉर जेंसी रोल्स। डेडलाइन इज 29 अक्टूबर नवंबर 2025। आने वाले सिर्फ 3 दिन आपके पास है इसमें अप्लाई करने के लिए और 11:59 पे एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। एक बहुत बड़ी मास हायरिंग है फॉर जेंसी रोल कॉग्निजेंट के अंदर। 26 बैच के लिए मैं बता देता हूं, अभी ऑन कैंपस हायरिंग ऑलरेडी चल रही है। मेरे पास कितने सारे बच्चे अभी रिसेंटली प्लेस्ड हुए हैं कॉग्निजेंट का। ऑन कैंपस 26 बैच के लिए चल रहा है, ऑफ कैंपस एक्सपेक्टेड है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं फरवरी मार्च के अराउंड आपको ऑफ कैंपस दिखेगा फॉर 2026 बैच। तो अगर अभी से आप प्रिपेयर नहीं हो तो आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो आनी है 100%। 25 बैच के लिए आई है देर से, 26 बैच के लिए भी आएगी, बट क्या आप प्रिपेयर्ड हो नहीं हो वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। सो 25 बैच के जितने भी बच्चे हैं प्लीज उन तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचा देना। पॉइंट इज दैट कि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म ही नहीं भरा, ठीक है। बहुत सारों का फेज 1 का आ चुका है, जिनका एग्जाम कल भी है परसों भी है, और जिनका अभी तक नहीं आया वो प्लीज एडमिट कार्ड का वेट करें। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया हुआ प्लीज अपने दोस्तों को देना टू अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, राइट। ये डायरेक्ट एक दिन पहले का नोटिफिकेशन है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप अप्लाई करोगे आपके पास डायरेक्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा। विंडो क्लोज इन द नेक्स्ट 3 days। असेसमेंट आपको पता है, एक पहला राउंड होगा कम्युनिकेशन असेसमेंट फॉलोड बाय द एप्टीट्यूड असेसमेंट। एप्टीट्यूड के अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, फॉलोड बाय द गेम बेस्ड आपके पास होगा। देन टेक्निकल असेसमेंट होगा एंड देन बेस्ड ऑन दैट आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो अच्छा प्रोसेस है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, अच्छे देख लेना। 100% आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अपने फ्रेंड्स तक दे देना। 25 बैच के लिए अपॉर्चुनिटी। अब आते हैं 26 बैच के लिए, एक एक करके, एक 25 एक 26, राइट। 26 बैच का ऑफ कैंपस मैंने आपको बता दिया है, मतलब आपको बता रहा हूं कॉग्निजेंट का होने वाला है। कम से कम आपके पास ध्यान रखना मेरी बात, फेब या मार्च के अराउंड ऑफ कैंपस आएगा, तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर लेना। 26 बैच, राइट। टीसीएस भी आएगा, पक्का उम्मीद है फेब या मार्च के अराउंड, राइट। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर 25 एंड 26 बैच अगर आप देखेंगे, सो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है फॉर 25 एंड 26 बैचेस के लिए एक्युलाइड की तरफ से, राइट। इसमें पहले भी आया था, बहुत लोगों ने अप्लाई किया, टेस्ट मेल भी डायरेक्ट आई थी। बहुत लोगों को टेस्ट मेल नहीं आई, बहुत लोगों को टेस्ट मेल आई बट कट ऑफ शायद बहुत ही ज्यादा हाई गई। बहुत लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया तब भी नहीं हो पाया क्योंकि ऑनलाइन असेसमेंट में यही दिक्कत होता है, सारे बच्चे टेलीग्राम और ये चीटिंग करते हैं, उसके बाद रिजल्ट्स नहीं आते, राइट। बट स्टिल हम क्या कह सकते हैं, द ओनली पॉइंट इज जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है यू मस्ट अप्लाई, क्योंकि एक ही अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए पूरे साल में। मैंने माना बहुत जगह अप्लाई करते हो बट मैं यूट्यूब में जितनी लाता हूं वो सिर्फ इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं। सो 25 एंड 26 बैच प्लीज इसमें डू रजिस्टर फॉर दिस क्योंकि डायरेक्ट रिवर्ट आएगा आपको। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये आपके पास इनमें से यू नीड टू सेलेक्ट, राइट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, डेटा इंजीनियरिंग है, टैलेंट एक्विजिशन इंटर्न आपके पास है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न आपके पास। तो बहुत सिंपल सा है, ज्यादा इसमें एफर्ट मांगा नहीं है। जैसे आप अप्लाई नाउ में जाओगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा, ये एक छोटा सा फॉर्म है विच यू नीड टू अप्लाई फॉर दैट, ठीक है। रिज्यूमे अपलोड करना है अच्छे से एंड यू आर डन विद इट। तो इसको जरूर फिल करना है। 25 एंड 26 बैच बोथ दोनों आर इंपॉर्टेंट। 26 बैच के लिए जितनी भी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी आ रही है, भले आपको ऑन कैंपस हो गया, यू हैव नथिंग टू लूज अबाउट इट, आप जरूर अप्लाई किया करो, राइट। ध्यान से मेरी बात सुनना। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इन्फोसिस की तरफ से मैं डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूं, आप फिर देख सकते हो यहाँ पे मतलब जो ऑलरेडी दे आर वर्किंग विद डीएससी रोल, मतलब इन्फोसिस के अंदर उन्होंने भी फाइनली मेल किया हुआ है। इन्फोसिस ऑफ कैंपस हायरिंग 2025 इज नाउ ओपन। तो 2025 में जिन्होंने भी आपके पास बीटेक किया हुआ है, ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़ना क्योंकि एसपी डीएससी एसपी रोल के लिए बहुत अच्छी हायरिंग आपके पास है। ये बहुत मास हायरिंग तो नहीं होती है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इन्फोसिस की मास हायरिंग केवल एक रोल के लिए होती है, वो है एससी, जिसका पैकेज होता है 3.6 टू 3.8 एलपी के अराउंड, जिसे हम कहते हैं एससी रोल। बट अगर आप देखोगे फॉर डीएससी एंड एसपी रोल हायरिंग नंबर्स बहुत कम होते हैं क्योंकि पेपर काफी टफ आता है। बट आपको सिलेक्शन के हमेशा थ्रू जाना है क्योंकि ऐसा नहीं सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन जरूर होगा बट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है यहाँ पे, राइट। सो ये अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, फाइनली ऑफ कैंपस डिटेल है। बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आ रहा था सर ऑफ कैंपस से ऑन कैंपस से क्या करें, राइट। सो फाइनली ऑफ कैंपस आपके पास है, डायरेक्ट लिंक दे रखा है, जैसे आप ओपन करेंगे ये ओपन हो जाएगा। तो जितने भी आपके फ्रेंड है 2025 वाले जरूर दे देना। 26 वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ना, अब 25 के लिए आ रहा है तो आपके लिए भी तो इस टाइम आएगा ना, अपॉर्चुनिटी तो 100% आएगी, बट आप
कैसे परफॉर्म कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अपने बैचेस भी न्यू लॉन्च किए हैं, संकल्प बैच, हम इसमें पूरी चीज करते हैं बिकॉज आई नो फॉर प्लेसमेंट दिस इज नॉट ओनली टेक्निकल इज इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली एप्टीट्यूड इज इंपॉर्टेंट, बट आपको सब चीज पे काम करना है, अपने एप्टीट्यूड पे, ठीक है, फिर आपके पास टेक्निकल स्किल्स हो गई, फिर आपके पास टेक्निकली अलावा मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप हर वीक एक टेस्ट नहीं दोगे, एप्टीट्यूड हो गया, कोडिंग असेसमेंट हो गया, एसक्यूएल असेसमेंट हो गया, तब तक यू आर नॉट रेडी फॉर एनी कैंपस ड्राइव। देन इंटरव्यू प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हमने हर चीज पे वर्क किया है इन द संकल्प 7.2। ये हमने न्यू बैचेस शुरू किए हैं, हम डेली लाइव क्लासेस में कर रहे हैं, डेली, राइट। आप देखोगे 2 दिन एप्टीट्यूड की क्लास होती है, फिर आपके पास 2 दिन डीएसए की आपके पास होती है क्लासेस, फिर आपके पास हफ्ते में 1 दिन इंटरव्यू प्रेप होता है आपके पास, प्लस हमने प्री रिकॉर्डेड कंटेंट सारा दे रखा है, बहुत अपडेटेड कंटेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आता है सर पाइथन में आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, अब हमने डीएसए, जावा, पाइथन एंड सीसी प्लस प्लस इन सब में ऐड कर दिया, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में। अगर आप टेक्निकल में भी जाओगे पाइथन में, तो यहां पे भी हमने बहुत सारे लीड कोड का पूरा टॉपिक वाइज यहां पे भी हमने अपडेट कर दिया। और सारे जैसे ऑफ कैंपस जो भी आ रहे हैं आने वाले टाइम पे, एसेंचर, टीसीएस को ऑफ कैंपस आने वाला है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, फिर मेरे पास 2-3 महीने के लिए बच्चे आते हैं, बोलते हैं सर वापस से क्या करें, दिस इज द राइट टाइम टू वर्क फॉर देम, राइट। यही समय है, 3 महीने आप अच्छे से करो, रिजल्ट जरूर आएगा आने वाले टाइम पे। तो ये एक बैच संकल्प 7.2, दिस इज फॉर एवरी अपकमिंग प्लेसमेंट जितनी भी आपके पास है, चाहे 25 है, 26 है, 27, अपने जूनियर्स तक जरूर दे देना यार। न्यू बैचेस ज्वाइन किए, दे कैन ज्वाइन दैट, राइट। सो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी चलते हैं इन्फोसिस के बाद। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है 26 बैच के लिए, ये 24-25 के लिए है, ये भी 26 के लिए नहीं है, दिस इज अगेन फॉर 24 एंड 25। v4c.ai, राइट, ये एक अगेन वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, काफी ज्यादा बार ये लोग डाल रहे हैं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे 24 और 25 बैचेस के स्टूडेंट दे कैन अप्लाई फॉर दैट। अभी रिसेंटली 26 बैच भी था इसमें, फिलहाल 25 बैच के लिए यहाँ पे ओपन है। ये जेडी आपके पास है, दे हैव डिफरेंट राउंड्स फॉर दैट एंड आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर दिस, राइट। डायरेक्ट आपको लिंक्डइन का पोस्ट दे रखा है, डिटेल यहाँ पे आपको दे रखी है, ठीक है। और इसके बाद यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो अगेन वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर 24-25 बैच, ये सारी चीजें डिटेल में आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास है इन विच यू नीड टू अप्लाई गाइस, ठीक है। इनमें कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ना मत। एंड प्लीज अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, लर्निंग कंटेंट आने वाला है इन्फोसिस का, एसपी रोल्स के लिए, सबके लिए बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, राइट। Thank you so much. Bye bye.